रजीम चेंज हो जाता है ईरान में तो फिर क्या होगा, ये है अहम तरीन सवाल। और ईरान हमले में अगला निशाना पाकिस्तान क्यों 36 से 48 घंटे अहम, और इसमें पाकिस्तानी जर्नेल का नाम क्यों आ गया ईरान के मामले में? ईरानी अवाम के अंदर देखिए हमारे अमेरिका से क्या ताल्लुकात है, बट व्हेन इट कम्स टू रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रिगार्डिंग नेबरिंग कंट्री ईरान, पूरा इलाका जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है और उसकी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो मुतासर होगी विद डीप इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान। द पाकिस्तान जनरल हेल्पिंग शेप वाशिंगटन स्टांस ऑन ईरान, यानी ईरान के हवाले से जो अमेरिका की पॉलिसी है उसको शेप पाकिस्तान का एक जर्नल कर रहा है। जब लास्ट टाइम ईरान के ऊपर हमला हुआ था तो पाकिस्तान ने कंडेम किया था अमेरिकन स्ट्राइक। फ्रांस की इंटेलिजेंस ने अभी जो ऑनलाइन दावा किया कि कतर में मौजूद पाकिस्तानी जर्नेल पासदाराने इनकलाब ईरान की नकलो हरकत की मालूमात सारी की सारी अमेरिका को पहुंचा रहे हैं कि जंग ना करें, सर्जिकल स्ट्राइक करें, वहां से आप मामला बना लें। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो ये जंग जो है ये काफ़ी लंबी होगी। अब ईरान के ऊपर हमले की बातें चल रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम बिल्कुल अमेरिका जो है, अमेरिका का तो नाम लेके पाकिस्तान ने कंडेम किया, इफ यू रिमेंबर। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान का क्या रोल हो सकता है मुमकिन? और आप ये भी याद रखें कि इसराइल के साथ इनके ताल्लुकात के चक्कर में ये ईरान को कुर्बान करना चाहते हैं। ग्राउंड इंटेलिजेंस के अलावा पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। एयर बेस नहीं दे सकते क्योंकि एयर बेस अरब ममालिक के पास है और वो भी खतरे में। अगर पाकिस्तान देता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंतशार हो जाएगा। ईरान के खिलाफ एयर बेस देते हैं तो सिर्फ ग्राउंड इंटेलिजेंस की बात हो सकती है अगर ये कर रहे हैं। तो जी पाकिस्तान को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन घबराने की जरूरत पाकिस्तान को इसलिए है कि जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, जो कि पहले ही पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियां जो है वो जारी रखे हुए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, फ्रांस के इंटेलिजेंस एजेंसी और एक न्यूज़पेपर ने पाकिस्तान को पूरी तरह से नंगा कर दिया। जिस तरह से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की बूट पॉलिश कर रहे हैं, बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसी चीजें जो है वो पाकिस्तान से मांग ली है। इसमें से एक चीज ये है जो कि फ्रांस के अखबार ने एक्सपोज की है कि ईरान का सौदा जो है शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ कर दिया है। मामला कुछ यूं है कि एक एक्स पाकिस्तानी जनरल जो है वो ईरान के मामले में अमेरिका की मदद कर रहा है। जो ग्राउंड इनपुट्स है वो अमेरिका को दिए जा रहे हैं कि किस तरह से ईरान की रिजिम जो है वो चेंज हो सकती है। पिछले कई समय से यूएस की कोशिशें हैं कि किसी भी तरह से ईरान की रिजिम को चेंज कर दिया जाए और इसमें पूरा सपोर्ट जो है वो एक्स आर्मी जनरल कर रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आईएसआई भी इसमें इन्वॉल्व होगी। मतलब आसिम मुनीर के कहने पर ये सारी चीजें हो रही है और मुस्लिम देश होने के बावजूद शहबाज शरीफ और मुनीर ने ईरान को बेच दिया ट्रंप के हाथों। और उसका कोलैबोरेशन जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा के साथ कोई ढका छुपा भी नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान से बहुत से लोगों को रिक्रूट करके उनको तरबियत देने के लिए इजराइल भी लेके जाते हैं। इसमें इसराइल के साथ भी उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग की और ये कतर में मौजूद पाकिस्तानी सफीर जर्नल और ये आर्मी चीफ के ओहदों में इनका नाम भी और 5 में नाम भी था कि ये ईरान में हमला करने में भरपूर मदद भी कर रहे हैं। और ये फ्रांस की इंटेलिजेंस, ऑनलाइन इंटेलिजेंस के दावे हैं कि यहाँ पे अगर रजीम चेंज हुई तो ठीक है, वेनेजुएला की तरह हमला हुआ तो ठीक है, वरना बड़े पैमाने पर तबाही ना हो, पाकिस्तान उससे बचना चाहता है। ये है फील्ड मार्शल की असर। ज़रूरत के पूरा हमला होने की सूरत में फिर जाहिर है बात पाकिस्तान की सरहदों तक पहुँचेगी। पाकिस्तान के तमाम एनालिस्ट को ज़रा गौर करना चाहिए कि अगर वहाँ पर अभी तो बलोच वहाँ पर ईरान के अंदर शिया सुन्नी के चक्कर में पड़े हुए हैं और उनका जो जैश अदल है वहाँ पर उसका बड़ा रोल है, लेकिन अगर यहाँ पर इसराइल एक सेपरेटिस्ट जो है फ्रेगमेंटेशन पैदा करता है ईरान के अंदर तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तानी बलूचिस्तान के ऊपर भी होंगी। तो जो पाकिस्तान का और ईरान का बॉर्डर है, आप ये समझें कि अगर ईरान में रजीम चेंज होता है तो फिर जो इजराइल है वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक आके बैठ जाएगा। पाकिस्तान कभी भी पाकिस्तान इससे लाताल्लुक नहीं होगा। रोल क्या है हम नहीं ठीक तरह से कह सकते, लेकिन इतनी बड़ी जो जंग होने चली है जाहिर है कि इसके अंदर पाकिस्तान अनअफेक्टेड तो नहीं होगा और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इसमें एक रोल जो है वो होगा, जो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने। अब उनको ग्राउंड इंटेलिजेंस चाहिए। ग्राउंड इंटेलिजेंस कौन दे सकता है? पाकिस्तानी इंटेलिजेंस। रूमर ये है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अगर ये काम करेगी तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि पाकिस्तान की सोच है ये कि यार अगर बड़ी जंग हो जाती है तो खित्ते में पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा।
यहाँ पे रेफ्यूजी का इन्फ्लक्स आएगा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ जाएगी, हमारे से केपीके के हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि हम इधर देखेंगे या उधर देखेंगे। तो बेहतर यह कि अमेरिका ने करना तो करना ही है, तो उन्हें टारगेट ऑपरेशन करने में मदद कर देते हैं। तब ट्रम्प को ये बात पता है सर ट्रम्प को पता है हम ईरान का साथ देंगे? मैडम आप भी थोड़ा अपना दिल खुला रखा करें, मतलब पाकिस्तान की तारीफ की खुशी, थोड़ा खुशी नहीं मनाएं। सर, बहुत खुशी है मुझे कि हमने ट्रम्प को, ये तो वही बात हो गई जो इमरान खान ने कही थी, एब्सोल्युटली नॉट। क्या ऐसा कुछ कह दिया ट्रम्प को हमने? देखिए अगर वो कहेंगे ईरान के लिए आप हमारा साथ दें या अपनी बेसिस दें या किसी तरीके से भी साथ दें, तो क्या हम कह सकेंगे ट्रम्प को एब्सोल्युटली नॉट? देखिए आप मुझे ये बताएं, अमेरिका को हमारी बेसिस क्यों चाहिए? जब वो 16 घंटे की फ्लाइट लेके वॉशिंगटन से आके ईरान पे हमला करके वापस चले जाते हैं बगैर कहीं रास्ते में स्टॉप किए हुए, दे फ्लाई द जेट्स, ठीक है, इन अ वे कि वो साथ वो अपने ऑयल टैंकर भी लेके आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो जो रिफ्यूलर होते हैं वो भी लेके आते हैं, वो कहीं भी नहीं उतरते दुनिया में। उनको हमारी बेसिस क्यों चाहिए? और अभी तो उनके इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आ गए हैं यहाँ पे, तो वो जेरल्ड फोर्ड और पता नहीं क्या क्या, उसके ऊपर 100 F-38 खड़ा हुआ है। सर हम अपने फोर्सेस भेजे ईरान को, जैसे हम वहां भेज रहे थे हमास के लिए, तो सर यहाँ ईरान के लिए फोर्सेस को भेजा जाएगा कि जाकर अमेरिकन के साथ लड़ें? सर क्यों होना चाहिए? सवाल क्या किया आपने, दोबारा जरा करें। सर मैं ये सवाल कर रही हूँ कि अगर उस पर ईरान पे अटैक हो जाता है तो क्या पाकिस्तान से फोर्सेस भेजी जाएंगी ईरान की मदद करने, जैसे हम बाकी जगह के लिए ऑफर करते रहते हैं? नहीं, आपने पहले एक और जगह का नाम लिया है। कौन सी जगह का नाम लिया? जी बोले। मैंने कहा है जैसे हमास के उधर जा रहे हैं हम गजा, और हमें कहा जा रहा है कि वहां पे हमारी फोर्सेस जाएंगी। सर क्या हो गया? मैडम जो है ना, सारा टाइम आपका उल्टा दिमाग चलता रहता है। अगर आप सीधा दिमाग चलाएं ना, आप ज्यादा तरक्की करें, यकीन करके मान। आप क्योंकि इतना उल्टा दिमाग चलाती हैं अपना कि आप जो है ना वो बजाय इसके उल्टी सोचती रहती। इसमें उल्टी सोच क्या सर? ईरान की तरफ भी हमें भेजने चाहिए अपनी फोर्सेस। ईरान हमारा पड़ोसी है, इस्लामिक कंट्री है, होना चाहिए। अगर आप जाना चाहती हैं तो आपको भिजवा देंगे लड़ने के लिए। लेकिन अच्छा नहीं, आपने तो फिर साजिशें पीछे से किसने करनी है? इतनी उल्टे सवाल किसने करने हैं पीछे से? मुझे नहीं पता मैडम। पहली बात तो यह कि पाकिस्तान इज नॉट सेंडिंग फोर्सेस टू हमास एंड ये जो आप सर पहले तो बात की जा रही थी ना, बात तो हो रही थी ना, वो तो यहाँ से हमारे लोगों ने शोर बहुत मचाया, वो नहीं तो जा रहे थे ना सर। वो क्या था, वो जो जाकर ट्रम्प के साथ मिलकर सर वो जो कह रहे थे रीबिल्ड किया जाएगा, हम वहां पे दोबारा से बनाने जा रहे हैं गजा को, वो सब तो कर रहे थे ना।